अगर आप मुझे पूछते हो कि मैं फेलियर को कैसे देखता हूं, वो मैं पहले बताना चाहता हूं। मेरे लिए फेलियर एक फीडबैक है। जो फीडबैक मुझे ये बता रहा है कि बच्चे ऐसा नहीं करते, चाय अगर बिगड़ी तो मुझे कोई बता रहा है कि ये फेलियर नहीं है, कि इतना जलने तक बर्नर को ऑन नहीं रखते। अच्छा, फीडबैक है, ओके, फीडबैक मिल गया। लेकिन उसे फेलियर मानने की वजह से वो फीडबैक डिसलाइक हो जाता है, फीडबैक नापसंद हो जाता है और उसके लिए फेलियर कहलाता है। लेकिन वो है फीडबैक ही। चाय अच्छी बन गई तो फीडबैक ही है कि हाँ, अच्छा, मुझे पता है कि ऐसी चाय अच्छी बनती है, तो अगली बार अदरक की क्वांटिटी मुझे पता है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं फेल्यूर की तरफ देखने के लिए, वो ये है कि अगर एक लड़की है, उसके पिताजी है और उसे पता है कि मेरी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, तो शादी की उम्र होते होते वो बहुत सारे फैमिलीज को मिलना चालू करेंगे, भारत मैट्रिमोनी पे सब्सक्रिप्शन लेंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे कि कोई है तो देखना। क्या लगता है आपको कितने फेल्यूर के बाद वो रुकेंगे? 2 मिनट तो मेरा एग्जैक्ट जैसा हवा है, जैसा आप ले रहे हैं। उनके लिए फेल्यूर मायने नहीं रखता, क्योंकि मकसद पक्का है। जब तक शादी नहीं होती तब तक बेटी के बाप बन जाओ, बस। जो कर रहे हो वो बेटी, जो कर रहा है वो बाप। जितने भी चाहे एग्जाम देने पड़े, अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे करके देखता हूं, इनको बता कर नहीं हो रहा है, ऐसा क्लास लगा कर देखता हूं। बेटी के बाप का माइंडसेट बोरो कर लो। जब तक नहीं होता तब तक सिर्फ बेटी की शादी ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आप आईआईटी में हो और आप आईआईटी के लिए कर रहे हो, तभी फेल्योर की तरफ ध्यान जाएगा। अगर आप आईआईटी में हो और आईआईटी होने के बाद, आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद आपको मम्मी पापा को गांव में खेती बाड़ी के लिए जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बना जो सामान है, जो टेक्नोलॉजी है, जो ट्रैक्टर्स है, जो एआई की तरफ से फार्मर्स के लिए आए हैं, वो प्रोडक्ट्स खरीद के देना है। और वो आईआईटी से आई सैलरी से ही मुमकिन है जब जॉब लगेगा। तो खेती को, मम्मी पापा का जो सपना है, उस खेती को करंट टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करने के लिए मुझे आईआईटी से जॉब चाहिए। वो खेती अगर 24 घंटे देख सकते हो तो आईआईटी का फेल्योर नहीं दिखेगा। आप आईआईटी का एग्जाम आईआईटी के लिए दे रहे हो तो फेल्योर की तरफ ध्यान जाएगा। मम्मी पापा का खेती का सपना पूरा करना है, वो देखते हुए आईआईटी में हो तो कितने भी एटी केटी लग जाए वापस दूंगा। जब तक सपना पूरा नहीं होता तब तक फेलियर। सी, होता है ना कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं और ये बंदा वक्त का बड़ा पाबंद है और गर्लफ्रेंड भी वक्त की बहुत पाबंद है, लेकिन एग्जैक्टली हाफ एन आवर के बाद आती है। वो एग्जैक्ट है, हाफ एन आवर के बाद आना एग्जैक्ट है। 3 बजे मिलने का तय हुआ है, हमेशा 3:30 को आएगी, लेकिन ये 3 बजे वहां पे राह देखता है, वो आती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये फेल्यूर है ना, लेकिन मन में शादी है अभी। जो शादी के लिए अच्छा है उसके तरफ अगर ध्यान जाता है
तो बीच में जो कुछ अच्छा नहीं होता वो भूलना आसान है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट इनफ बैडली इंपॉर्टेंट हो जाए तो रास्ते में गिरावटें दिखाई नहीं पड़ती। यहां पे आए हो, क्या आप बता सकते हो कहां से लेकर कहां तक रोड खराब है? लेकिन अगर आपको एग्जाम सेंटर जाना होता उसी रोड से, आप नाप कर बताते यहां से 2 किलोमीटर तक फासला थोड़ा खराब है, मुझे बताना चाहिए कॉर्पोरेटर को, ठीक करवा दो, नहीं यहां पहुंचना है। आप गड्ढे मायने नहीं रखते, यहां पहुंचना इंपॉर्टेंट हो गया। तो वो गड्ढे है ना, लाइफ में वही फेल्यूर है। यहां पहुंचना इंपॉर्टेंट हो गया ना, वो डिलीट हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है, वो अनइन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो आप पे कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं छोड़ सकता। फेल्यूर को फेल्यूर बताना बंद करो, फीडबैक है वो, जो आपको अच्छा ना लगे लेकिन फीडबैक है जो अच्छे की तरफ लेकर जाएगा। एक आपसे आपके लिए क्वेश्चंस ओपन करने से पहले अगर और एक मेरा सवाल है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि ओवरऑल अटेंशन स्पैन कम हो गया है, ओवरऑल डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए, जो इन्फ्लुएंसेस है अलग अलग चीज़ों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आज इनके पास मोबाइल नहीं है, ये बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन कल जब ये यहाँ से जाएंगे तो फिर से एक बार उनके हाथों में वो मोबाइल आ जाएगा और फिर से वो इन्फ्लुएंसेस आ जाएंगे। तो ऐसी क्या चीज़, मतलब मैं आई एम कमिंग टू द ओवरऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पार्ट ऑफ इट, कि ऐसी क्या चीज़ वो करे दिन में, सुबह शाम कभी भी या रात को, कि जिससे कि वो जो एक आपने जो बताया कि वो जो एक मकसद, वो जो एक पर्पस जो उन्होंने फिक्स किया है उसकी बार बार उन्हें उन्हें याद आती रहे, या फिर वो भूले ना इन सारे डिस्ट्रैक्शंस में, इन्फ्लुएंसेस में। क्योंकि आज ये हो रहा है, मतलब ये फील होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको कहीं ना कहीं वो पर्पस छूट जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड। तो ऐसा हम क्या दिन भर में कर सकते हैं, व्हाट कैन वी प्रैक्टिस सो दैट वी डोंट फॉरगेट कि ये पर्पस है हमारा, ये इस पर्पस के लिए हम काम कर सकते हैं। अगर आपको पर्पस याद रखने में कठिनाई हो रही है तो आपका वो पर्पस है नहीं। आपको पर्पस इतना याद रहता है कि नाम भूल सकते हो मिले हुए लोगों को, तो आपका वही पर्पस है। जिनको आप मिलते हो, आपने सुबह कौन सी सब्जी खाई पता नहीं, ये शर्ट मैंने कल धोने के लिए दिया था या नहीं पता नहीं, मैंने कल खाना खाया था या पता नहीं, मैंने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया था या पता नहीं। क्यों? दिमाग में पर्पस है। हाँ ठीक है, वही वही लक्षण है कि आपका पर्पस वही है। हिरकणी नाम की एक स्टोरी है, आपको पता है? वो पूरे दिन दूध अगर बेचती है तो बच्चे के लिए बेचती है ताकि उसे खाना परोस सके। वो अगर इतनी ऊंचाई से नीचे आती है तो आती है क्योंकि बच्चे से मिलना है। तो वो अगर मुझे पूछती है बच्चा मुझे हमेशा याद रहे इसके लिए मैं क्या करूं, तो तेरा बच्चा है नहीं, वो बोध लिया होगा शायद। मैं हिरकणी की बात नहीं कर रहा हूं, वो है पर्पस याद रहने का बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर वो मेरा है तो मुझे भूलना मुश्किल होना चाहिए। एक बहुत बड़ा शेर है, बढ़िया शेर है। एक शायर की बीवी का कहा गया, लेकिन वो शायर ने लिखा हुआ। खुद से जरा बाहर आइएगा, खुद से जरा बाहर आइएगा, घर में सामान की भी जरूरत है। हमेशा शायराना अंदाज में रहने वाला शायर
अगला शेर कब आए इसकी राह देखने वाला शायर ये भूल चुका है कि इससे कमाई नहीं हो रही। तो बीवी कह रही है शायरी शायरी छोड़ो, खाने पीने के लिए घर में ग्रोसरी भी चाहिए, उसका भी इंतजाम करने की सोचो। तो उसे खाने पीने का इंतजाम करते हुए शायरी का भुलावा अगर आता है तो वो शायर है नहीं, शायर नहीं है, कुछ और होगा, कुछ और पर्पस होगा उसका, लेकिन अदरवाइज वो पर्पस बोरोड है। हाँ, इन्होंने स्कूल निकाली, इसका इनका अच्छा काम चल रहा है तो मैं भी स्कूल निकालूंगा, ये बोरोड पर्पस है, तभी भूलना मुमकिन है। यहां पे एजीएस बिल्डिंग डेस्टिनी से कोई आए थे, मुझे भी ऐसा चाहिए, किसी ने मुझे इनवाइट करना तो मैं भी उनकी तरह काम करूंगा। आप अगर ये कॉपी पेस्ट करने गए तो आप भूल जाओगे। ना भूलने के लिए वो आपके अंदर से आना जरूरी है, और होता है, सबका होता है। जैसे इनके बारे में मैंने बोला कि आप लोगों की मदद करना चाहते, तो लोगों की मदद करने के लिए इनको पॉलिटिक्स में आकर लोगों के साथ गुंडागर्दी भी करनी पड़े जिससे उनके लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो ये गुंडागर्दी भी करेंगे, लेकिन अदरवाइज इनको इंटरेस्ट नहीं है गुंडागर्दी में, बराबर ना। डिस्ट्रैक्शन ये तभी होगा कि आप आइदर पर्पस अभी तक मिला नहीं है, मिला हुआ पर्पस आपका नहीं है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन मुमकिन नहीं है। अगर मोबाइल आता है, अगर मोबाइल आपके हाथ में आता है, मैं किसी का आत्मचरित्र पढ़ने में इतना गुम हो गया, वो आत्मचरित्र पढ़ते हुए उन्होंने कैसा जीवन जिया है ये पढ़ते हुए इतना गुम हो गया कि मुझे मोबाइल बज रहा है वो सुनाई नहीं देता। हाँ, मोबाइल बज रहा है, बजा भी नहीं तभी बजा हुआ लग रहा है, तो ये पर्पस आपका नहीं है। आप देखो, अगर वापस मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? आपका म्यूजिक से क्या कनेक्शन है? तो आप डांस करते हुए आप सोचना कि आप डांस कर रहे हो और बाद में बगल में किसी फैमिली में झगड़ा हो रहा है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि वो झगड़ा हो रहा है, हमें ये घर छोड़ना चाहिए क्योंकि वो झगड़ा मुझे बॉदर कर रहा है? तो आप डांसर नहीं हो। डांसर होने का मतलब ही यही है कि बाकी सब इनविजिबल हो जाता है, बाकी सब डिलीट हो जाता है। जब तक ऐसा कुछ मिलता नहीं ना कि जिसके लिए आप सच में मरने के लिए तैयार हो, तब तक रुकना मत। मरना नहीं है, जीना उसी के लिए, लेकिन ढूंढते कैसे है जिसके लिए मरने के लिए तैयार हो, तब तक रुकना मत। अब अगला सवाल, डिस्ट्रैक्शन पता चला, पर्पस भूलना पता चला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पर्पस ढूंढने के लिए भी सीरियसनेस चाहिए उतना ही जितना पर्पस मिलने के बाद पर्पस के लिए चाहिए। पर्पस ढूंढने के लिए भी आप सीरियस चाहिए कि मुझे मिलना चाहिए कि मैं किसके लिए बनाऊं, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, मेरा सोसाइटी को कैसे फायदा हो सकता है। जब तक वो नहीं मिलता, वो मिलने तक भी उतना ही सीरियस होना चाहिए आपको, जब जैसे मिलने के बाद आप पर्पस के बारे में होगे। मन का एक रूल बताता, अगर आप हर रोज 1 बजे ही खाना खाते हो और रात को 7:30 बजे ही खाना खाते हो,
ये 2 टाइमिंग्स आपके कभी भी मिस नहीं होते, तो आपके कॉलेज का हर सबमिशन टाइम पे होगा। ये लिख लो, द वे माइंड डज एनीथिंग इज द वे माइंड डज एवरीथिंग। मन ने किसी भी एक चीज को वक्त पे करना चालू किया, माइंड ऑटोमेटिकली सब चीजें वक्त पे करने लगता है, क्योंकि माइंड को इतना ही पता है वक्त फॉलो करना या ना करना। मैं पढ़ाई का वक्त फॉलो करता हूं और खेल का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पढ़ाई का वक्त फॉलो करते हो तभी खेल का हो सकता है, नहीं तो आप ग्राउंड पर भी लेट पहुंचोगे। आप पर्पस मिले तो सही, बाद में सीरियस हो जाऊंगा, नहीं, पर्पस मिलने के लिए सीरियस हो जाना, बाद में सीरियस होना आसान है। तो अगर आपने जूते ठीक से रखे हैं, तो आप जब बैग पैक करोगे, आप हर कपड़े की घड़ी करके ही डालोगे। वो जूतों से पता चलता है। मुझे जूते कैसे, एक आदमी ने जूते कैसे निकाले मुझे दिखाओ, मैं उसका भविष्य बता दूंगा। अगर कोई सिग्नल फॉलो करता है, वही इनकम टैक्स टाइम पे भरता है। द वे माइंड डज एनीथिंग इज द वे माइंड डज एवरीथिंग। अगर आप पर्पस मिलने के बारे में पैशनेट हो जाओ, तो पर्पस मिलने के बाद पैशनेट आप होना आसान है, क्योंकि सीरियसनेस माइंड को आपने ट्रेन कर दिया है पर्पस मिलने के लिए, जितना पैशन आपने दिखाया था तब। मेकिंग सेंस? यस।